हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 5/2 x इज ग्रेटर देन 1 सच डेट y2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 log बेस e 2 प्लस रूट 3 एंड y रूट 2 इज इक्वल टू अल्फा log बेस e रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट ऑफ गामा अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू. तो यहां से मैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं अगर हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि किस तरीके की है, dy अपॉन डी एक्स प्लस में पी एक्स मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू क्यू एक्स, और हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है. तो सॉल्यूशन देखो इसका किस टाइप में होता है, y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में डी एक्स, जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स होता है. ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ln मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ठीक है, तो पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीराइट करते हैं, यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में कितना है 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई में इधर y है. ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर है 5 अपॉन में 2, x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है. तो अगर px लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा कंपैरिजन से 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और qx अगर लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में 2. तो अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकाल रहे हैं तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ये हो जाएगा. तो ये देखो किसके इक्वल आएगा, हमने क्या किया e रेज टू पावर 2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. अब ऐसा हमने क्यों किया है, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक बार के लिए t बोलें तो अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में 2x से dx का जो वैल्यू है वो dt आ जाएगा. तो 2x dx dt बन गया, यानी e रेज टू पावर 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t हो गया. तो ये कितना बन गया e रेज टू पावर 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t. ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये t के पावर में चला जाएगा 2, यानी e रेज टू पावर ln t स्क्वायर. हम ये भी जानते हैं a रेज टू पावर लॉग बेस ए बी, इसका जो वैल्यू है b के इक्वल आ जाता है. तो इसी तरह ये टी स्क्वायर आ जाएगा. अब t का वैल्यू उठा के रख देते हैं जो कि कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. हमने t का वैल्यू उठा के रखा तो स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो अब अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, y मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स का वैल्यू उठा के रख देते हैं x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx. इसको सॉल्व करते हैं तो y मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये x प्लस 2 है टर्म इंटीग्रेशन में x प्लस 2, और यहाँ पे पावर 5/2, यहाँ पे पावर 2 है, तो 5/2 माइनस 2 यानी कि कितना बच जाएगा हमारे पास में 5/2 माइनस 2, यह आ जाएगा 1/2. तो पावर में 1/2 यानी अपॉन में रूट ऑफ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. ऐसा सेपरेट करने से थोड़ा ईजी हो जाएगा. y एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना यहाँ पे अब हम क्या करते हैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन 2 लिख लिया, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं. तो ऐसा हमने क्यों किया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम u बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो चलो यहाँ पे t बोला था हमने, ठीक है t ही बोल देते हैं, तो ये पूरा dt में चला गया, तो बोल सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में रूट ऑफ t, ये बन रहा है. ठीक है, प्लस में अब 2 को अगर बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना बन गया y मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/2, और यहाँ पे t की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t. देन प्लस में 2 इधर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड ऑफ x प्लस
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में मान लो कोई कांस्टेंट सी आ रहा होगा, ठीक है, y मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इधर t की पावर -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 होगी, और अपॉन में 1/2 आएगा तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ठीक है, प्लस में 2ln मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मान लो कोई नया कांस्टेंट आएगा जो कि c से ऐड होकर नया कांस्टेंट k बना रहा होगा, ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो गया, t का वैल्यू उठा के रख लेते हैं फाइनली, तो y मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, t का जो वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस वन था तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, प्लस में 2ln टाइम्स ऑफ, देखो आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, 2ln आर्ग्यूमेंट मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में कांस्टेंट k है। अब हमें पता है कि y2 का वैल्यू किसके इक्वल है, y2 का वैल्यू इक्वल है 2/9 ln 2 प्लस रूट 3, 2/9 ln 2 प्लस में रूट 3 इसके इक्वल है। तो अगर x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू ये आने वाला है 2/9 ln 2 प्लस रूट 3, रख के देख लेते हैं। तो देखो जब हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इधर 4 बन जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9 मल्टीप्लाई में y का वैल्यू कितना है 2/9 ln 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, अब x की जगह पे 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 यानी 3, तो रूट ऑफ 3 बन गया इधर, ठीक बात है। और देखो एक हमने गड़बड़ कर दी चीज़, ये तो ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो सही है, देखो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे रूट था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन था, प्लस में 2ln यहाँ पे कितना आ गया, मॉड ऑफ x का जो वैल्यू है वो अब कितना है 2, तो 2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 यानी कि 3 प्लस में k ये बन रहा है, तो 9 से 9 डिवाइड हो चुका है, ठीक बात है। अब 2ln 2 प्लस रूट 3 है इज इक्वल टू रूट 3 है, प्लस में 2ln मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू, प्लस में k है, ये कंप्लीट टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, यानी k का वैल्यू आ गया माइनस का रूट 3। जैसे ही k का वैल्यू माइनस का रूट 3 आ ही गया है तो अब y का वैल्यू निकालना चाहें हम, या चलो हम क्या रखते हैं, x की जगह पे रख देते हैं रूट 2, तो x की जगह पे रूट 2 रखेंगे अब, तो देखो y मल्टीप्लाई में रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा इधर, इज इक्वल टू यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, 2 - 1 रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1 ही, ठीक है, देन प्लस 2ln मॉड ऑफ रूट 2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, 2 - 1 यानी कि 1, उसका रूट किया तो 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा, देन प्लस में k, तो k का वैल्यू कितना है माइनस का रूट 3 ये बन रहा है, तो y का वैल्यू फाइनली बन चुका है 1 प्लस में 2ln मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो रूट 2 प्लस 1 माइनस में रूट 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू इधर था y इज इक्वल टू अल्फा लॉग बेस e अल्फा प्लस में, ठीक है, सॉरी अल्फा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो अल्फा मल्टीप्लाई में लिख लेते, चलो अल्फा मल्टीप्लाई में लॉग बेस e, और यहाँ पे कितना है रूट अल्फा प्लस में बीटा, तो रूट अल्फा प्लस में बीटा, देन प्लस में कितना है बीटा है माइनस में रूट गामा, प्लस में बीटा है माइनस में रूट गामा है, कंपेयर कर लेते हैं स्लोली, तो ln ये ln ही लिखा हुआ है लॉग बेस ही, ठीक है, तो कंपैरिजन से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमें अल्फा बीटा गामा बताना था, तो अल्फा बीटा गामा का फाइनल वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 3, यानी ये हो जाएगा 6। हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा, 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।